अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है आज हमारी क्लास जो है फ़ोटोशॉप के एनिमेशन के बारे में है। और फ़ोटोशॉप में एनिमेशन हम किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं वो तमाम पॉसिबल वेज़ जो है वो आज आपको मैं सिखाऊंगी। इसमें जो है ऑब्जेक्ट शेप्स एंड पिक्चर्स वगैरह पे भी एनिमेशन हम देखेंगे, कैरेक्टर एनिमेशन देखेंगे, बॉक्स साइकिलिंग एनिमेशन देखेंगे, एस एनिमेशन देखेंगे, पपेट ट्रैप एनिमेशन देखेंगे और लेयर एनिमेशन देखेंगे। ये तमाम चीज़ें जो है आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। पपेट ट्रैप एनिमेशन जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये एक अलग टॉपिक आ जाएगा, तो हम इसको छोड़ के बाकी तमाम चीज़ें जो है हम इसकी जो है वो कमांड्स हम इस पर करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने फ़ोटोशॉप पे। यहाँ पर मैं इसका साउंड वो कर रही हूँ ताकि यहाँ पर जो है मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग में जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो स्टूडेंट ये देख लिया आपने, ये हमारा टॉपिक है आज का और हम जो है इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं। आने के बाद हम जो है यहाँ पर न्यू पे आएंगे, अपने फ़ोटोशॉप को खोल लेंगे। फ़ोटोशॉप खोल के न्यू पे आएंगे। मैंने आपको कहा फ़ोटो में आके आप 2x3 का ले लें, यहाँ पर 300 DPI रखें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारा साइज़ छोटा है तो इसलिए हमारी इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है आपके सामने यहाँ पर ये चीज़ आपकी खुली हुई है, कंट्रोल माइनस कर दें इसे, तो यहाँ पर ये कैनवस आपके सामने है। इस कैनवस पे हम जो है मुख्तलिफ एनिमेशन करेंगे। सबसे पहले हम बॉल एनिमेशन करेंगे, यानी कि बॉल की थ्रू हम फोटोशॉप पे एनिमेशन के ज़रिए किस तरह से कर सकते हैं। उसके लिए हम एक यहाँ पर एक अदद पिक्चर ले लेंगे और उसके बाद हम उस पर वर्क करेंगे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर इस पर चाहे आप पिक्चर कैनवस आप यहाँ पर रखें, आप यहाँ पर चाहे पिक्चर ओपन कर लें, चाहे पिक्चर यहाँ पर आप ड्रैग करेंगे तो इस कैनवस पे आएगी, लेकिन मैं पिक्चर ओपन कर लेती हूँ यहाँ पर। और मेरे पास यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर रखा हुआ है ताकि टाइम सेव हो। ये मेरे पास एक पिक्चर है, वो कैनवस अभी हमारे पास वैसे ही दूसरी एनिमेशन की। यहाँ पर एक बॉल आपको ऑटोमेटिकली नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक अदद बॉल मैं रख के उसकी एनिमेशन आपको करना बताऊंगी कि फ़ोटोशॉप में लेयर्स के ज़रिए आप एनिमेशन किस तरह से कर सकते हैं। और फिर हम जब एनिमेशन पैन खोलते हैं तो उसको फ्रेम में किस तरह से एडजस्टमेंट उसकी होगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसमें बॉल भी ले आती हूँ। ये मेरे पास एक अदद बॉल है, ये PNG बॉल है। आप ये बॉल कहीं से भी फ्लैट आइकन से भी ले सकते हैं। आप जो है ये फ्री पिक से भी बॉल उठा सकते हैं। आपके पास बहुत सारे वेज हैं इसको करने के लिए। कंट्रोल A, कंट्रोल C, इसको मैंने बंद कर दिया। कंट्रोल V, कंट्रोल T। पिक्चर को देखते हुए हमारा बॉल का साइज़ बहुत बड़ा है, इसलिए आप इसको यहाँ पर रखें। सही है, अब देखिए ये बॉल मेरी आ गई है यहाँ पर। ठीक है ना, अब एनिमेशन जो है, कुछ एनिमेशन ऐसी होती हैं जो हम लेयर्स के ज़रिए करते हैं, कुछ एनिमेशन होती हैं जो हम फ्रेम्स के ज़रिए करते हैं। ये हम फ्रेम के ज़रिए एनिमेशन करेंगे, तो ये फ्रेम के ज़रिए जो एनिमेशन हम करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ उसके लिए हमें जो है यहाँ पर सबसे पहले विंडो में जाना होगा और टाइम लाइन के बगैर आप एनिमेशन नहीं कर सकते, चाहे वो किसी भी तरह की एनिमेशन हो, किसी जगह भी हो, किसी सॉफ्टवेयर में भी हो, आपकी टाइम लाइन फ्रेम्स होना ज़रूरी है एनिमेशन के लिए। पहली एनिमेशन है, पहला फ्रेम मैंने ऐड कर लिया। पहले फ्रेम में मैंने बॉल यहाँ पर रखी है अपनी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरी बॉल जो है वो यहाँ पर है। ठीक, अब यहाँ पर जो है मैंने ये बॉल रखी है, मैंने थोड़ा सा कैनवस छोटा कर दिया ताकि आपको नज़र आए। ये बॉल मेरी यहाँ पर है, ये पहला फ्रेम है मेरा जहाँ पर बॉल मेरी यहाँ है। दूसरा फ्रेम लेती हूँ मैं, दूसरे फ्रेम पे मेरी बॉल जो है वो कहाँ आ गई है जनाब, मेरी बॉल यहाँ आ गई है। अभी मेरी यहाँ लेयर एक ही है, इस पर भी हम एनिमेशन करेंगे, लेकिन अभी हमें लेयर एनिमेशन ही हम जो है फ्रेम एनिमेशन कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरी लेयर पे मेरी जो है तीसरे जो मैंने फ्रेम दिया है उस पर मेरी बॉल जो है इसके अंदर आ गई है। ठीक है, और जो मेरी चौथी जो यहाँ पर फ्रेम है उस पर मेरी बॉल यहाँ पर से निकल के इसके हाथ में आ गई है। ठीक है, और मुझे यहीं तक ये एनिमेशन रखनी है। अब देखिए, अगर बज़ाहिर अभी आप देखें तो आपको कोई ऐसा वो नज़र नहीं आएगा, सेकंड्स भी इसके बहुत हुए हैं और वो भी हैं। सबसे पहले आप जाके इसके सेकंड्स कम कर लें। आगे हमें वर्क करना है, हम बाद में भी कर सकते हैं और अभी भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है 0.1 सेकेंड में कर रही हूँ, अभी सबका आगे भी हम सेटिंग कर लेंगे। अब देखिए 0.1 करने के बाद भी ये बॉल बहुत तेज़ी से आ रही है, और इसे यहाँ पर हम जो है अगर आप देखें तो 1 टाइम 3 टाइम 4, अगर हमेशा अगर 3 टाइम्स मैं करूँ तो ये 3 टाइम आपके सामने चलेगी, लेकिन ये कोई एनिमेशन इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है। अब आप जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर आ जाएंगे। ये जो है आपका बेसिकली ये ट्विंस है। ट्विंस एनिमेशन में क्या होता है कि इसकी स्पीड स्लो करके ये बाकायदा एनिमेशन बनाता है। यहाँ पर मैं 5 ट्विंस इसके बना रही हूँ,
आप 10 ट्विंस भी बना सकते हैं। मैं पहले वाले स्टेप के 5 ट्विंस बना रही हूँ। मैंने पहले वाले स्टेप के 5 ट्विंस बना लिए, ये पहला, ये दूसरा, ये देखिए 5 ट्विंस आपके बन गए, ठीक है ना। यहाँ पर ये 5 ट्विंस आपके बन गए, यहाँ तक 1 2 3 4 5 यहाँ से आपने ले लिया। अब यहाँ तक आके यहाँ पर आपके पास ये 5 ट्विंस बन गए इसके। आप इसके मज़ीद 5 ट्विंस बना लें इसके भी, ठीक है। जहाँ पर हमने दूसरी एनिमेशन दी थी फ्रेम पे, ये 5 ट्विंस इसके भी बन गए। यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आके यहाँ पर ये इसके भी हम 5 ट्विंस बना लेंगे। इसको आपको इसी तरह देखना होगा जैसे मैं देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसके भी मैंने 5 ट्विंस बना लिए। क्यों? क्योंकि ताकि लगे कि हमारी बॉल बिल्कुल स्लो आ रही है। यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए और यहाँ पर आए, इसके भी 5 ट्विंस आप बना लें। यहाँ पर आ गए, ये 5 ट्विंस आपने रख लिया। अब आप देखिए स्टूडेंट कि आपकी एनिमेशन में कितना फ़र्क आया है, ये देखिए, देखा आपने। यहाँ पर आके ये आपकी एनिमेशन इस तरह से यहाँ पर रुक गई, ठीक है। तो ये एनिमेशन आपने देखी कि इस तरह से ये एनिमेशन आपकी है। अगर आप चाहते हैं कि और थोड़ा स्पीड इसकी स्लो हो तो आप सारे फ्रेम्स यहाँ पर सेलेक्ट करें, यहाँ से लें फर्स्ट फ्रेम से और लास्ट फ्रेम तक चले जाएं। ये नहीं कि बीच के कर लें आप, तो आपकी एनिमेशन ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आप इसे 0.2 दे दिए और अब देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए सही है, आ गया समझ में। ये देखिए इस तरह से आप अपनी बॉल के एनिमेशन को ट्विंस के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट एनिमेशन। अब इसकी हम फाइल एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे। इसकी आप एनिमेटेड गिफ भी बना सकते हैं, लेकिन मैं गिफ नहीं बनाऊँगी, मैं इसकी बनाऊँगी MP4, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में जाएंगे हम, एक्सपोर्ट में जाके यहाँ रेंडर वीडियो कर देंगे। यहाँ पर एक्सपोर्ट 4 भी नहीं करेंगे, रेंडर वीडियो, रेंडर वीडियो पे जाएंगे। ये रेंडर वीडियो आने के बाद आपने जो है यहाँ आ जाना है। यहाँ आके अब इसे ये बताना है, इस फोल्डर में सेलेक्ट फोल्डर कर लें आप कि कहाँ आपने ये रेंडर वीडियो वो करनी है। अगर आप डाउनलोड में करना चाहते हैं तो डाउनलोड में ही कर लें। डाउनलोड में एक नया फ़ोल्डर जो है क्रिएट कर लें और इसके अंदर ये मैं सारी चीज़ें ओके कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास डाउनलोड के न्यू फोल्डर में ये मेरी पहली आ गई रेंडर। यहाँ पर भी है, मैं बॉल एनिमेशन इसे कर देती हूँ, ठीक है। एनिमेशन सही है जनाब, ये आपके सामने जो है बॉल एनिमेशन रेंडर कर दी मैंने। बहुत बड़ी फाइल नहीं लीजिएगा वरना रेंडरिंग में बहुत टाइम लगता है। अभी हमारी इतनी थी कि हमारी इतनी ज़्यादा बड़ी फाइल नहीं थी, ठीक है ना। तो हमारी रेंडरिंग में कोई टाइम नहीं लगेगा और रेंडरिंग हो के ये आराम से जो है हमारी ये बन गई है। अब देखिए MP4 अगर मैं डाउनलोड में जाऊँ, यहाँ आपके यहाँ पर आ जाऊँ और डाउनलोड में आऊँ और यहाँ एक न्यू फोल्डर मैंने क्रिएट किया है। इसीलिए किया है कि वो न्यू फोल्डर में जो है आप हमें आसानी से अपनी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर न्यू फोल्डर मेरा कहाँ है जनाब, यहाँ पर न्यू 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 ये रहा, ये आ गया न्यू फोल्डर। यहाँ पर ये MP3 बन गई है, आपकी MP4 बन गई 1.24 MB की। ये देखिए आपके सामने जो है ये, सॉरी यहाँ पर आ गई है ये देखिए, ये मेरी एक फ़ोटोशॉप से मैंने एनिमेशन बना ली, सही है। आ गया समझ में। आप जो है इसको रिवर्स भी करवा सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा एनिमेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ छोटी मोटी एनिमेशन के लिए ये फ़ोटोशॉप की एनिमेशन देख रहे हैं, वरना हमें फ़ोटोशॉप में एनिमेशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी है, हमें इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती। चलिए जनाब सेकंड एनिमेशन हम अपनी देखते हैं। सेकंड एनिमेशन में हमारे पास क्या चीज़ है सेकंड एनिमेशन हम ब्लिंक वाली देखते हैं। अपनी ब्लिंक हम किस तरह से कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। डी प्रेस कर दिया मैंने और मैंने ऑल्ट बैक स्पेस कर दिया इसका बैकग्राउंड ब्लैक करने के लिए। यहाँ पर मैं आ गई, यहाँ पर मैं ब्लिंक वाली एक एनिमेशन ले रही हूँ और मैंने यहाँ पर ब्लिंक ही टाइप कर दिया, सही है। कंट्रोल A कर दिया मैंने। यहाँ से जाके मैंने इसको थोड़ा वाइट या येलो ऐसा कलर ले लिया जो यहाँ पर हो। फ़ॉन्ट मेरा सही है, मोटा है और फ़ॉन्ट का साइज़ भी मुझे सही लग रहा है। कंट्रोल, अब मैंने वो कैनवस यूज़ किया है जो मैंने आपको बताया था कि मैं ये बाद में यूज़ करूँगी। यहाँ पर आ गए तो जनाब यहाँ पर जो है मैंने ये ले लिया और यहाँ पर आप ये ब्लिंक आ गया। इसको राइट क्लिक किया आपने, नहीं सॉरी, इसको डबल क्लिक किया आपने, डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। ये विंडो आपकी लेयर स्टाइल वाली मैं पूरी समझा चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। अभी इसमें से आपने कुछ भी नहीं करना,
आपने ये एडवांस ब्लेंडिंग है ना, इसको जाके आपने ऑफ कर देना है, यानी ज़ीरो कर देना है इसकी ओपेसिटी। और आप आ जाएंगे यहाँ पर स्ट्रोक पे। स्ट्रोक में देखिए, यहाँ पर स्ट्रोक पे आपको 2 का आपका ये आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ स्ट्रोक बढ़ा लें, टाइप कर लें, या पॉइंटर की से आप कर दें। यहाँ पर 3 कर दिया मैंने। ये आपकी एक ब्लिंकिंग हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर सॉरी, एक चीज़ मैं करना भूल गई हूँ यहाँ पर, मुझे इसकी डुप्लिकेट बनाने की, क्योंकि यहाँ पर डुप्लिकेट कंट्रोल जे से हम बनाएंगे, वरना वो उसी पे कर देगा। अब देखिए दोबारा से कर रही हूँ ताकि आपको जो है और अच्छे से समझ में आ जाए। डबल क्लिक करेंगे हम यहाँ पर रख के, इसको यहाँ पर रख के कर लें आप डबल क्लिक, सॉरी यहाँ पर रख के हम डबल क्लिक करेंगे ताकि लेयर पे है, लेयर स्टाइल हमारा खुल जाए। अब आप देखिए यहाँ पर कि मैंने कुछ भी यहाँ से नहीं छेड़ना है, आपने उसको छेड़े बगैर आपने जो है यहाँ पर वो करना है, किसी भी चीज़ को क्लिक नहीं करना है। करने के बाद आप यहाँ स्ट्रोक पे आ जाएं और 1 मिनट कंट्रोल ये इसको ऑफ़ करेंगे हम, ठीक है। ऑफ़ करने के बाद देखिए अब आपको समझ में आया। पहले हमने ब्लिंक क्लिक का, फिर हमने कंट्रोल जे किया, फिर हमने इस लेयर को ऑफ़ किया। अब हम इस लेयर पे जाके डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करके जनाब हम जो है यहाँ पर लेयर स्टाइल में आ जाएंगे। लेयर स्टाइल में आके हम इसकी ये कम करेंगे। तो देखिए पहले वो ऑन था तो इसलिए आपको पता नहीं चल रहा था। अब आपने स्ट्रोक कर दिया। स्ट्रोक में मैंने आपको बताया जब इस पर क्लिक करेंगे, या 3 का स्ट्रोक में ले रही हूँ वो बेहतर है। या मेरे लिए मेरे पास 2 चीज़ें हैं, ये एक ये मैं लेयर एनिमेशन कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैंने ये इसको बंद किया और मैंने यहाँ पर एक क्रिएट कर लिया। ये देखिए मेरे पास ये चीज़ आ गई। और यहाँ पर जो है मैंने इसको एक और लेयर ले ली, ठीक है। एक और लेयर लेने के बाद मैंने इसको बंद किया, मैंने बैकग्राउंड इसका रहने दिया और मैंने इसको कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मेरी ये दोनों चीज़ें अगर अभी मैं करूँ तो यहाँ पर ये बहुत तेज़ ब्लिंकिंग होगी, आपको समझ में भी नहीं आएगी होगी। इसको 3 टाइम्स कर रही हूँ मैं, और इसको शिफ्ट के साथ मैं ले रही हूँ। शिफ्ट के साथ लेने के बाद मैं इसे 0.2 दे रही हूँ, और देखिए ये देखिए, ठीक है। आपके सामने इस तरह की ब्लिंकिंग हो रही है। अगर आप इसको और ज़्यादा स्लो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है इसको 5 कर दीजिए। ये देखिए, तो आप इस तरह से कई तरह की ब्लिंकिंग इसमें बना सकते हैं, कई तरह की ब्लिंकिंग आप दे सकते हैं। अगर आप बहुत फास्ट करना चाहते हैं तो अदर में जाके आप जो है इसको 0.1 तो नहीं 0.3 कर दें। 0.1 में बहुत फास्ट हो जाएगी ये, ठीक है ना। ये देखिए सही है स्टूडेंट। तो ये हमारी दूसरी भी हो गई। अब इसको सेव करने का भी तरीका वही है। अब मैं सारों को नहीं सेव करूँगी, लेकिन मैं इसको ज़रूर सेव करके आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो है वही रेंडर वीडियो आप करेंगे। रेंडर वीडियो में जाके और इसको वही फोल्डर में मौजूद है, यहाँ पर ब्लिंक कर देंगे, ठीक है ना। रेंडर ये आपका हो गया, और यहाँ पर जो हमने दिया हुआ है ये हमारे पास आ गया। ये देखिए सही है। तो ये ब्लिंकिंग हो गई आपकी। अब इसी तरह से इसी को यूज़ करते हुए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर डिलीट किया मैंने, इसको डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर ये चीज़ है। अब इसी को यूज़ करते हुए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप इसको यूज़ करते हुए जो है आप इसको मूवमेंट करवा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसको भी लेयर को डिलीट कर देते हैं हम, मतलब सॉरी फ्रेम्स को यहाँ पर। अब यहाँ पर आप इस पर आ जाएँ, कंट्रोल जे। अब देखिए ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह की एनिमेशन वो कर रहे हैं। मैंने इसको छोटा कर दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको बंद किया, ये आ गया। इसके बाद कंट्रोल जे किया, इसको बंद किया, कंट्रोल टी किया, ये आ गया, ठीक है ना। इसके बाद इसको वो किया, कंट्रोल जे किया, इसको बंद किया, और मैंने कंट्रोल टी किया यहाँ पर, और मैंने इसको ये ले लिया। अब देखा आपने कि यहाँ पर ये चीज़ आ रही है। अब आप यहाँ पर वापस से इसको लाएंगे, तो आपने कंट्रोल जे किया, यहाँ पर यह आ गया। उसके बाद आप जो है एक काम और कर सकते हैं कि हम यहाँ पर ना करें, हम डायरेक्ट फ्रेम पे कर लें। इसको मैं डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने डिलीट कर दिया, ये मेरे पास है। अब मैं आ जाती हूँ जनाब यहाँ पर, और ये मेरे पास ये मौजूद है, ठीक है ना। पहले फ्रेम पे, दूसरे पे मैंने ये दे दिया, इसको बंद किया, ठीक है ना। तीसरे फ्रेम पे मैंने ये दे दिया, इसको बंद कर दिया। अब फिर मैं वापस इसको ले रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये लिया। इसके बाद मैं यहाँ आ गई, यहाँ पर मैंने इसको बंद किया, ये आ गया।
और इसके बाद मैं एक और फ्रेम लिया और यहाँ पर इसको बंद किया, ये आ गया। और थोड़ी देर ये रहे तो मैंने इसके बाद एक और फ्रेम पे यही रहने दिया, ठीक है। अब अगर आप एनिमेशन देखें इसकी, तो ये कुछ इस तरह की एनिमेशन होगी। छोटा हो रहा है और फिर बड़ा हो रहा है, ये सही है। आप चाहें तो हर लेयर पे कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये 0.5 बहुत वो है, तो आप इसे जाएं और 0.3 कर दें, 0.2 कर दें, ठीक है। अब देखें आप, ये देखिए, सही है। ये इस तरह से आपकी एक ब्लिंकिंग ये हो गई, आपकी ब्लिंकिंग तो नहीं है, ये आपकी ट्रांसफॉर्म है, ठीक है ना। ये ट्रांसफॉर्म इफेक्ट दे दिया। अब इस तरह से आप कई इफेक्ट्स बना सकते हैं, कई इफेक्ट्स दे सकते हैं, उसमें कोई भी मसला नहीं है। जैसे इस लेयर पे आए आप, ये लेयर आपकी ये है, इस लेयर पे आपने जो है इसको कलर दे दिया, ठीक है ना। यहाँ पर आए आप, आपने इसको कलर डाल दिया, ठीक है ना। कलर आपने जो है इसको फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर जो है आपने इसको कलर दे दिया यहाँ पर। ये मुख्तलिफ़ कलर्स भी आप दे सकते हैं, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि आप काम हर तरह से कर सकते हैं, कोई ये नहीं है कि आप कोई ख़ास काम करें, ठीक है ना, कोई ख़ास उसके लिए लें। अब देखिए यहाँ पर भी ये हो गया, और ये मेरा सेंटर वाला हिस्सा यहाँ पर ये वाला, ठीक है, यहाँ पर भी ये हो गया। अब अगर यहाँ पर देखें आप, तो ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। तो ये इस तरह भी आप यहाँ भी कलर चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से आप रहते हुए कई किस्म की आप जो है यहाँ पर बना सकते हैं एनिमेशन। तो अब हम यहाँ पर इसको रेंडर करेंगे, तो ये रेंडर इस तरह से हो जाएगी। चलें इसको भी कर ही लेते हैं हम। रेंडर कर लिया मैंने, ये न्यू फोल्डर में जाएगा और यहाँ पर मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करके मैंने इसको ये कर दिया और यहाँ पर मैं आ गई अपनी इस पर, ये देखिए ट्रांसफॉर्म, ये देखिए, सही है। इस तरह से आप कई किस्म के एनिमेशन खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं फ़िल्टर में से एक दो बताऊंगी, लेकिन बाकी एनिमेशन आपने मुझे बना के बतानी होगी, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं ये सबको हटा रही हूँ, यहाँ पर इस लेयर को भी हटा रही हूँ, इस लेयर को भी हटा रही हूँ, दोनों को मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ मैं आ गई। यहाँ से मैंने इन सबको डिलीट कर दिया, ठीक है, और इसको भी डिलीट कर दिया यहाँ पर से मुझे, बल्कि अभी नहीं, इसको नहीं। अब यहाँ पर मुझे बीट का एक फ़िल्टर देना है, यानी बीट, हार्ट बीट जो होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हार्ट बीट का एक फ़िल्टर आप इस पर भी रख सकते हैं, और हार्ट बीट का एक फ़िल्टर आप टेक्स्ट पे भी रख सकते हैं, और हार्ट बीट का एक फ़िल्टर आप शेप्स पे भी रख सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पर इसको डिलीट कर रही हूँ मैं, और मैं जो हूँ एक शेप ले रही हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ से हार्ट की शेप ले लेती हूँ मैं, कस्टम में जाके यहाँ पर आती हूँ, और हार्ट की शेप होगी यहाँ ज़रूर। यहाँ पर आते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पर ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई जनाब। यहाँ पर शेप्स में देखो, मैं लोड शेप, एनिमल, एरोज, बैनर्स, लाइट बल्ब, ऑब्जेक्ट्स, शेप्स, खाली शेप्स लेते हैं। तो उसमें आपकी यहाँ पर ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ गया, ठीक है ना। इसको मैंने ले लिया है, शिफ्ट ऑल्ट कर दिया और यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम जो है मूव, ओहो ये मैंने शेप नहीं ली है, ये मैंने यहाँ शेप ही ली है, सॉरी। इसको जो है थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर ये लेती हूँ, और ये लेने के बाद मैंने इसको रेड कलर दे दिया, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास, ये इसको मैंने मूव कर दिया, कंट्रोल टी किया मैंने। मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट ऑल्ट करके यहाँ से बढ़ा रही हूँ, ठीक है। और ये मेरा हार्ट है। अब ये हार्ट है आपके पास, एक हार्ट आपने रख लिया है, ठीक है ना। अब मैं दूसरा हार्ट ले रही हूँ यहाँ पर, कंट्रोल जे। अब देखिए ओरिजिनल हार्ट मेरा ये है, और इस पर मैंने हार्ट बीट जो है क्या दी है। डिस्टॉर्ट में आऊँगी मैं, यहाँ पर जो है एक मेरे पास फ़िल्टर, डिस्टॉर्ट में नहीं है मेरे पास, रेंडर में, शार्पन, स्टाइलाइज में जो है
जी स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे थे कि हार्ट बीट की। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल वाली शेप अपनी रखते हैं यहाँ पर, या नहीं भी रखें हम तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर जो है इसको मैंने अभी डिलीट कर दिया है। मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, ये मेरे पास फर्स्ट शेप है। फर्स्ट शेप पे मैं आती हूँ, फ़िल्टर में जाती हूँ। मैं यहाँ पर फ़िल्टर में जाके मैं डिस्टॉर्ट में जाती हूँ। डिस्टॉर्ट में जाके मैं सेफराइज मैं इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट ही कर रही हूँ, ठीक है। सेफराइज में ये देखिए आपके यहाँ पर अगर आप ये करेंगे तो ये आपके पीछे जाएगा, और ये करेंगे तो ये आपका आगे आएगा, ठीक है ना। अभी हमारे पास यहाँ पर ये जो चीज़ है ये इस तरह की, ठीक है ना, यानी ये 100 है। अभी हम इसको जो है 100 ले रहे हैं यहाँ से -100 में, ठीक है, यानी कि ये छोटा है। आप जो है इसको ये कर दें आप ठीक है। अब आपने कंट्रोल जे किया और मैं इसको वापस ले गई वहाँ पर, और मैंने डिस्टॉर्ट किया और वही सेफराइज किया, और यहाँ पर मैंने -70 कर दिया, -70 या सॉरी मैं यहाँ पर 80 कर रही हूँ इसको, -80, 20 का डिफरेंस दे रही हूँ, ठीक है। -80 हो गया यहाँ पर। इसके बाद जो है मैं इस पर गई, -80 से मज़ीद ये जो है वो हुआ है, कंट्रोल जे किया मैंने। इसके बाद मैंने यहाँ पर फ़िल्टर लिया और मैंने डिस्टॉर्ट किया, सेफराइज, और मैंने इसको -60 कर दिया -60, ठीक है। ये अब थोड़ा सा ऊपर आए, यानी कि ये 100 से ऊपर आ रहा है अब ये ठीक है। अब ये -60 हो गया और ऊपर आ गया थोड़ा। इसके बाद कंट्रोल जे किया, उसी लेयर को करना है आपने ताकि आपकी चीज़ें वो ना हो, ठीक है ना। डिस्टॉर्ट और सेफराइज और -40 और आपका वो हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया, सही है। अगर आप इसको बंद करके देखें तो आपको ये नज़र आएगा। खैर अभी हम पहले कर लें फिर उसके बाद देखते हैं। यहाँ पर आए, इसके बाद मैंने लिया -20, ओके, -20 हो गया। इसके बाद कंट्रोल जे, और इसको मैंने किया फ़िल्टर, डिस्टॉर्ट, सेफराइज, 0, नॉर्मल हो गया ये, ठीक है ना। ओके, देखें अगर मैं सारी लेयर्स बंद करती हूँ, यानी कि मैं इसको जो है वो करती हूँ, इसको भी ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं बंद कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सारे ये बंद करूँ, अभी मेरे पास ये है। इसके बाद दूसरे पे मेरे पास ये आया, इसके बाद तीसरे में मेरे पास ये आया, इसके बाद चौथे पे मेरे पास ये आया, इसके बाद पाँचवें में मेरे पास ये आया, इसके बाद छठे पे मेरे पास ये आया, ठीक है ना। यानी कि छठे पे मेरे पास ये आया। ये 1 मिनट हो गया। यहाँ पर छठा और ये जो है सेम लग रहा है मुझे। यहाँ पर इस पर भी यही साइज़ है और इस पर भी यही साइज़ है, जबकि इस पर साइज़ जो है वो चेंज तो ये वाली लेयर की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको हटा दें। अब देखिए जनाब कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, और यहाँ से स्टार्ट होके ये छोटा होता गया। अब ये कंट्रोलिंग जो है हमारी किस पे होगी, हमारी फ्रेम पे होगी। पहला फ्रेम ये रहा हमारा, दूसरा फ्रेम हमारा यहाँ आ गया, दूसरे पे हमने ये रख दिया, ठीक है ना। तीसरे फ्रेम पे हमने ये रखा, इसको बंद कर दिया। चौथे फ्रेम पे हमने ये रखा, इसको बंद कर दिया। देख रहे हैं आप यहाँ पर ये ऑटोमेटिक छोटा होता जा रहा है। जिस तरह के वहाँ से हमने बॉल को देखा था मूवमेंट करती हुई आ रही है इस ऑटोमेटिक, ठीक है ना। अब यहाँ तो साइज़ का मतलब साइज़ तो हमारे पास है नहीं ऐसा कोई। इसके बाद यहाँ पर लिया आपने, ये आ गया। अब ये इस तरह से देखिए आपके ये यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। अब ये इसी तरह से यहाँ पर आ रहा है, इसको आपने ये लिया, यही वाला साइज़ लिया, ठीक है ना। इसके बाद आपने एक और लेयर ली, और इसके बाद आपने इसको यहाँ पर ये लिया अब हम रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक और लेयर ली, इसके बाद यहाँ पर ये कर दिया, इसके बाद एक और लेयर ली, इसके बाद यहाँ पर ये कर दिया, इसके बाद एक और लेयर ली, इसको हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। अब देखिए आप इसको 4 नहीं 3 टाइम्स कर रही हूँ मैं,
और 3 टाइम्स करके इसको मैं थोड़ा 2 सेकेंड्स दे रही हूँ और देखिए चलाती हूँ। ये देखिए, देखा आपने, हार्ट बीट बन गई आपकी। अब इस तरह से आप कई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, कई चीज़ें बना सकते हैं। अगर मैं इसको जाऊँ यहाँ पर एक्सपोर्ट करूँ और एक्सपोर्ट करके रेंडर वीडियो कर दूँ और यहाँ पर वही है कि हार्ट बीट कर दूँ मैं, सही है, और इसे वीडियो में सेव कर दूँ, तो आप यहाँ देखिए कि आपकी हार्ट बीट की वीडियो ये आ गई है। आप देखिए, सही है। ये देखा आपने। आप इस तरह से कई चीज़ें बना सकते हैं। आप इस तरह से जो है रिपेल की कमांड दे सकते हैं, आप इस तरह से ट्यूटोरियल कर सकते हैं, आप यानी कि बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ ताकि आप जो है इसको वो कर लें, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ये देखिए, यहाँ पर बिलिंग की ये ऑप्शन आपको बताया था, ये आपका ऑप्शन आपने कर लिया, ठीक है ना। बिलिंग का दूसरा ऑप्शन ये है, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि नीचे ऊपर मूव करवा लें आप। मैंने ट्रांसफॉर्म करके किया था। हार्ट बीट में ये बीट लिखकर आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक ट्यूटोरियल की फ़िल्टर कर दें, ट्यूटोरियल में ये इस तरह से ट्यूटोरियल हो सकता है। पिंच में भी आपके पास पिंच का एक वो है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एनिमेशन आप जो है अच्छे से आराम से दे सकते हैं। अब आप यहाँ पर हम ये वाला जो है एनिमेशन ख़त्म कर रहे हैं। अब हमने तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरे स्टेप में हमारे पास जो है दरअसल उसमें जो है आपकी तीसरे स्टेप में बेसिकली हमारे पास एक कार एनिमेशन है, यानी कि कार एनिमेशन कार चलाने वाली नहीं है। इसमें जो है इस तरह के एनिमेशन हम देखेंगे यहाँ पर। स्टेप 2 में जो हमारे यहाँ पर, मैं यहाँ पर स्टेप 2 पहले कर दिया है, तो ये वाली एनिमेशन हम देखेंगे जिसमें हमारी कलर चेंजेस होंगी, ठीक है ना। वो एनिमेशन आप कैसे देंगे, वो एनिमेशन बहुत आसान है। इसमें मैं एक कार ओपन कर लेती हूँ, मैं यही कार ओपन कर लेती हूँ, ठीक है ना। ये कार मैंने ओपन कर ली है। ये वाला स्टेप मेरा ख़त्म हो गया। एनिमेशन का स्टेप 3 हम कर रहे हैं। ये कार आपने देखा यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना। इस कार पे जो है एक कंट्रोल जे मैंने कर दिया और कंट्रोल जे करके मैंने इसको जो है यहाँ पर जो है इसको मास्किंग कर दिया यहाँ पर मैंने, ठीक है ना। मास्किंग जो है मैंने इसको इस तरह से किए, कंट्रोल जे कर दिया मैंने, यहाँ पर मास्किंग ले लिया। मास्किंग लेकर मैंने यहाँ पर ब्रश से इसको मास्क कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। आपने कंट्रोल जे ज़रूर लेना है। देखिए ये ब्रश मेरे पास इसलिए नहीं नज़र आ रहा था कि मेरा यहाँ पर जो है वो कैप्स लॉक ऑन था। अब यहाँ से मैं मास्किंग कर रही हूँ। अगर आप मास्किंग देखें तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर आ रहा है, ठीक है। ये मैं क्यों कर रही हूँ, ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि लास्ट में मेरे पास जो एनिमेशन नज़र आए वो सिर्फ कार की नज़र आई, पीछे दरख्त वगैरह के एनिमेशन ना नज़र आए, इसलिए ये मास्किंग मैं कर रही हूँ। और ये मास्किंग करना आपके लिए भी ज़रूरी है, लेकिन बैकग्राउंड आपके पास कार का होगा तो ये नज़र आएगा, वरना ये मिटना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपने बैकग्राउंड कार का रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ये मैं यहाँ पर मास्किंग कर रही हूँ इसके व्हील के साथ। और यहाँ पर जो है ये देखिए आप कार बनना शुरू हो गई है, ये कार आ रही है, ठीक है ना। ये इस तरह की ये कार का ही हिस्सा एनिमेट हो, सही है जनाब। यहाँ पर मैंने ये मास्क कर दिया। अब ये मास्किंग आखिर में हमारे काम आएगी। यहाँ पर जो है व्हील ले लिया मैंने, ये व्हील है इसका, और यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये बम्पर आ गया इसका, यहाँ पर स्क्रीन आ गई, पूरी एक कार मैंने डिज़ाइन कर दी है, ठीक है। अब ये मास्क आपके पास आ गया। अब मैं यहाँ पर मैंने एक और गलती की है यहाँ पर कि पहले मैंने मास्क बना दिया। मुझे पहले कंट्रोल जे करके ये लेयर रखनी थी यहाँ पर, और यहाँ पर ये लेयर रख के इसको ऊपर रखना था और फिर एक करके मास्क बनाना था। खैर अब मैंने आपके सामने कर दिया। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक लेयर रखनी है कंट्रोल जे, उसको ऊपर कर रखना है, फिर आपने एक और कंट्रोल जे करनी है, जो नीचे वाली लेयर होगी उसको आपने मास्क करना है, ऊपर ये रहने देना। अभी आपकी ये चीज़ ख़त्म हो गई है, यहाँ पर आ गए। अब सारा काम हमारा इसका है। अब आप इस पर आ जाइए और यहाँ पर जो है इस पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें आना है जो हमारा एडजस्टमेंट लेयर है। ये एनिमेशन बेसिकली हमारी एडजस्टमेंट लेयर की है। एडजस्टमेंट लेयर पे आने के बाद आपने ह्यूज सैचुरेशन कर देना है। ह्यूज सैचुरेशन पे आप यहाँ पर नंबर दे दें, कोई भी 40 दे दें, 30 दे दें, ये आपकी आ रही है। देखिए अभी आपकी ये ट्रीज़ पे भी हो रही है, ठीक है ना। इसके लिए हमने मास्क बनाया। मैंने जो है यहाँ पर 45 दिया, अगर तो 45 पे मेरे पास कलर चेंज हो गया, ठीक है ना। 50 दिया अगर तो 50 पे भी मेरे पास कलर चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, ओके कर दिया आपने, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। अब आपने कुछ भी नहीं करना,
कंट्रोल जे, एक नया कलर आ गया, कंट्रोल जे, एक नया कलर आ गया, कंट्रोल जे, एक नया कलर आ गया, कंट्रोल जे, एक नया, कंट्रोल जे, एक नया, कंट्रोल जे, एक नया। ये दोनों मिलते जुलते हैं तो मैं इसको डिलीट कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है, क्योंकि वो दोनों मिलते जुलते हैं। अब यहाँ पर आ गया कंट्रोल जे, यहाँ पर आपने लिया, ये आ गया आपका कलर एनिमेशन, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से जो है कलर हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये आपकी जो है यहाँ से, इसके बाद दूसरा कलर हमारा ये, तीसरा कलर हमारा ये, चौथा कलर हमारा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये। अब यहाँ पर हम इसके एनिमेशन बनाएंगे और एनिमेशन के लिए हम जो है यहाँ पर वही फ्रेम्स को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने पहली हमारे पास कलर ये, तो पहला कलर जो है हमारा ये है, हमने पहली जो है यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक किया, यह आ गया। दूसरी ली हमने, दूसरी पे हमने दूसरा दे दिया, इसमें हमें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेसिकली जो है इसको ज़रा मैं जाके कलर इसका चेंज करती हूँ, क्योंकि ये और ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं डबल क्लिक करूँगी, देखिए कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये कलर मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये कलर आपका आ गया, सही है। यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, तो दूसरे पे मेरा ये कलर आ गया, तीसरे पे मेरा ये कलर आ गया, चौथे पे मेरा ये कलर आ गया, पाँचवें पे मेरा ये कलर आ गया, छठे पे ये कलर हो गया, सातवें पे ये कलर हो गया और आठवें पे आपका ये कलर हो गया, ठीक है भाई। तो आपकी एनिमेशन अगर देखा जाए तो ये इस तरह से भी बन रही है, ये देखिए बहुत फास्ट है, स्लो कर लें इसको, सही है, यहाँ पर स्लो कर लिया, 2 कर दिया, 3 टाइम कर लें। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो ट्रीज़ भी कलर चेंज कर रहे हैं, ट्रीज़ के कलर तो चेंज नहीं होने चाहिए ना। हमने उसके लिए एक अदद मास्क बनाया हुआ था, वो मास्क को वो मास्क हमारा काम आएगा। अब ये जो लेयर है ना हमारी, ये इस लेयर को आप सबसे ऊपर ले जाके रख देंगे, बस यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसको रख देंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपने रख दी तो अब आप इसको चलाएंगे तो 1 मिनट रुकें, अभी ये कुछ मसला इसलिए हो रहा है कि वो ऑफ़ हुई हुई है लेयर, सही है, लेयर ऑफ़ हुई हुई है तो इस वजह से ये हो रहा है। और 1 मिनट रुकें, यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है हमसे, एक अदद इसके अंडर ये आ रही है तो ये अंडर में जो है, इसके बाद यहाँ पर ये कलर आपका चेंज नहीं हो रहा है। 1 मिनट रुकें, इसको देखते हैं ज़रा, 1 मिनट। स्टूडेंट देखें हमने जो गलती की थी वो क्या की थी कि यहाँ पर जो है, अब आप देखिए तो यहाँ पर ओनली कार के कलर चेंज हो रहे हैं, पीछे ट्री वगैरह के या उसके नहीं हो रहे हैं। हमने सबसे बड़ी मिस्टेक ये की थी, अब आप ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। पहले हमने जो है सबसे पहले देखिए, मैं आप यहाँ से आपको जो है डिलीट कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपको करके बता रही हूँ क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पर ये मैं देखिए, जब मैंने मास्क किया था ये बैकग्राउंड लेयर का भी मेरा काम ख़त्म हो गया है, इसको मैं हटा रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर अब मेरी काम की चीज़ जो है बस ये रहेगी। अब देखिए यहाँ पर जब मैंने इसको ये किया था, अगर मैं यहाँ पर भी इसको हटा दूँ तो ये मेरे पास बैकग्राउंड की लेयर है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास इसको भी मैं ऑफ़ कर देती हूँ, ठीक है, लेकिन नहीं, इसको ऑफ़ करूँगी तो ये हो जाएगा, ठीक है। जो मास्क मेरा नीचे था, सबसे पहला काम ये था कि मास्क को मुझे ऊपर कर देना था, क्योंकि जब आप मास्क मैंने लास्ट में किया तो ट्री वगैरह पे कलर आ चुके थे, तो वो कैसे वो करते। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने ये कर लिया, यहाँ पर ये दे दिया आपने बैकग्राउंड लेयर के बाद, इसके बाद आपने मास्क किया, मास्क के बाद चले मैं दोबारा से बता देती हूँ इसको ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, आपको समझ में आ जाए। चलें जनाब, यहाँ पर आ जाते हैं, ये अब समझ लें यहाँ से आपकी वीडियो स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। आपने जो है कंट्रोल जे किया, इसे कंट्रोल जे करने के बाद यहाँ पर एक लेयर आ गई, कंट्रोल जे किया आपने और दूसरी लेयर आ गई, ठीक है। इस लेयर को आपने बंद कर दिया और इस लेयर पे हम आ गए, इसकी हमने मास्किंग कर दी, यहाँ पर ये मास्किंग हो गई, ठीक है ना। इसके बाद हमने ब्रश लिया, डिफ़ॉल्ट में आपका ब्लैक कलर मौजूद है, यहाँ पर ये ले लिया, जल्दी से हमने मास्किंग कर दी इसकी, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा मैं फिनिशिंग नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि डबल वीडियो ये बन रही है। इसमें जो है यहाँ पर ये देखिए ये कार बस यहाँ पर ये रह गई है, ठीक है ना। यहाँ पर इसके व्हील्स भी आ गए और यहाँ पर इसके व्हील्स भी आ गए और यहाँ पर ये आपका बम्पर वगैरह भी आ गया, सब कुछ हो गया। अब ये जो चीज़ें आपने इसको उठा के ऊपर कर देना है बस अभी से,
ठीक है, बल्कि ऊपर वाली पे हम कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। अब यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर हम आ गए। यहाँ पर आने के बाद आपने जो है, क्योंकि मास्क आपने कार पे दिया तो कलर कार का चेंज होगा, इसका देने का मकसद ये। अब आप यहाँ पर ह्यू सेचुरेशन पे आ गए। ह्यू सेचुरेशन में हमने जो है 45 दे दिया, 35 दे दिया, जो भी आपको बताया है मैंने, ये हो गया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ बहुत सारे कलर नहीं लूँगी, मैं सिर्फ 5 लेयर बनाऊँगी। कंट्रोल जे दूसरी हो गई है, कंट्रोल जे तीसरी हो गई, कंट्रोल जे चौथी हो गई, कंट्रोल जे पाँचवीं हो गई, ठीक है ना। और यहाँ पर दूसरी वाली क्योंकि मिलती जुलती है तो इसको मैं जाके इसको रेड कलर दे देती हूँ। रेड कलर मेरा यहाँ आएगा ये, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए ये आ गया आपका। अब लेयर वन पे ये सारी चीज़ें मैं सिर्फ वो खुला रहेगा आपका। यहाँ पर ये चीज़ आ गई, ठीक है ना। ये आपकी रहेगी यहाँ पर, इसको भी आप चाहें तो बंद कर दें, कोई मतलब, लेकिन बैकग्राउंड रहेगा आपका। इसके बाद या आप बैकग्राउंड डिलीट कर दें, ये चीज़ रखें, एक ही बात है। यहाँ पर ये चीज़ आ गई आपकी, इसके बाद यहाँ पर ये चीज़ आ गई आपकी, इसके बाद यहाँ पर ये चीज़ आ गई आपकी, इसके बाद यहाँ पर ये चीज़ आ गई आपकी, ठीक है। अब जनाब यहाँ पर देखिए, आप अगर यहाँ पर चलाते हैं और जो है यहाँ पर मैंने लिया इसको, यहाँ पर लिया इसको, और यहाँ पर जो है मैंने इसको दे दिया जनाब के 0.2 और फॉरएवर दे दें, चले कोई मसला नहीं है। ये देखिए हो गया। सिर्फ कलर जो है वो कार का चेंज हो रहा है, क्योंकि मास्किंग ऑलरेडी इसके टॉप पे और पहले हम दे चुके हैं, इसके अंडर हमने सारी चीज़ें की हैं। ये गलती थी हमारी वहाँ पर। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये हमारी थर्ड टाइप की एनिमेशन भी हो गई है। और अब हम चलते हैं अपनी जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो CSS एनिमेशन का है, जो यहाँ पर है। ये मैं दिखा दूँ आपको। जो फोर्थ स्टेप है वो मेरा वॉकिंग का है, और ये फोर्थ स्टेप आपका जो है जनाब, अगर आप यहाँ पर इसको जाके देखें, यहाँ पर इस पे मैं आ जाती हूँ। ये देखिए CSS एनिमेशन वॉक, ये है आपका। इसमें से हमें कोई इमेज उठानी है। आप ये कैसे आप टाइप ये कैसे वो करेंगे, यहाँ पर वॉक साइकिल एनिमेशन सर्च कर लें या CSS वॉक आप कर लें। तो यहाँ पर CSS कर लें या वो कर लें, तो आप यहाँ पर इस तरह से ये कार्टून सर्च कर सकेंगे। देखिए CSS वॉकिंग, ये आपको फ्री पिक में भी मिल जाएगा, और ये आपको जो है वहाँ भेजेंगे। देखिए CSS एनिमेशन आ गई, वॉकिंग मैन यहाँ पर आ गए आप। और यहाँ पर ये कितने सारे, यहाँ पर ये सॉरी, यहाँ पर आ जाएंगे आप। यहाँ पर आने के बाद इमेजेस पे आ जाएंगे। इमेजेस पे आने के बाद ये देखिए, अब आप इसमें से जो चाहें डाउनलोड कर लें, और ये चीज़ें आपको फ्री पिक पे भी मिलेंगी। फ्री पिक में आ जाएँ आप। फ्री पिक जो है यहाँ पर ये आ गए आप। यहाँ पर आप जो है वॉकिंग का ले लें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएँ। यहाँ पर हमें जस्ट PNG लेनी है, तो PNG आप यहाँ पर कर दें, यहाँ पर फ्री कर दें सबसे पहले, ये फ्री। और वेक्टर नहीं चाहिए आपको, आपको फ़ोटोज़ चाहिए या वो चाहिए या आप यहाँ पर वेक्टर भी कर सकते हैं। वेक्टर में इसको खोल लीजिएगा आप, इलस्ट्रेटर पे ले जाके इसको यहाँ पर पेस्ट कर लीजिएगा। और अगर आप वैसे लेंगे तो दोनों मैं बता रही हूँ आपको, गूगल से भी बता रही हूँ, यहाँ से भी। तो आप यहाँ CSS वॉकिंग देख लेती हूँ, अगर ये देता है इसको तो सही है, नहीं तो हम वॉकिंग ले लेंगे, फिर वॉकिंग ग्रुप ले लेंगे। ये नहीं, देखें वॉकिंग सेट आप कर दें, वॉकिंग सेट, ये देखिए अब आपको ये दे देगा वॉकिंग सेट। यहाँ पर ये देखिए इतने दे दिए, इतने स्टेप वाले सारे आपके पास आ रहे हैं। आप कोई सा भी वॉकिंग सेट, लेकिन वॉकिंग सेट से आपने क्या करना है कि एक ही पिक्चर को लेंगे तो बता दें, जैसे ये एक ही पिक्चर है इसको आप लेंगे, ये एक ही पिक्चर है इसको आप लेंगे, ये एक ही पिक्चर है इसको आप लेंगे, ये एक ही। तो ये वाले वॉकिंग सेट आपने लेना है, और यहाँ से भी आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको जो है PNG करके करेंगे आप, इसको आप जो है या डाउनलोड करेंगे, इलस्ट्रेटर पे ले जाएंगे, इलस्ट्रेटर से आप जब फोटोशॉप पे लाएंगे ऑटोमेटिकली वो PNG फॉर्मेट में होगी, ठीक है। और आप इसको अगर डाउनलोड कर लें तो इसको आप रिमूव बैकग्राउंड करके भी आप ला सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई ये बात। अब मैं यहाँ पर जो है ओपन कर रही हूँ जनाब, यहाँ पर अपना जो है एनिमेशन पे आ जाती हूँ। यहाँ से मैं ले लेती हूँ CSS। इसमें मैं फ़र्ज़ करें कि मैं ये वाला कर रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड का मैंने लिया हुआ है, मैंने वहाँ से रिमूव किया, आप वहाँ से, मैंने दोनों आपको तरीके बता दिए, आप दोनों तरीके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो वॉकिंग है वो मैं किसी चीज़ पे अगर इसे कराना चाह रही हूँ, तो वहाँ पर कोई रोड है, कोई स्ट्रीट है, उस पर आप कराना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेती हूँ इसको।
जनाब इसको फ्लैट आइकन का, फ्लैट आइकन के अंदर मेरे पास मौजूद है। यहाँ पर मैं जाती हूँ और फ्लैट आइकन पे जो है मैं यहाँ पर ले लेती हूँ जनाब। यहाँ पर रोड वगैरह अगर हूँ तो यहाँ पर रोड या यहाँ पर स्ट्रीट रोड, यहाँ पर, लेकिन ये तो स्ट्रीट रोड हुए हैं। ग्रीनरी ले लेती हूँ मैं, ग्रीनरी यहाँ पर, इस पे से कोई गुजर रहा हो या वो कर रहा हो कोई सा भी, यहाँ पर फ़र्ज़ करें ये ले लिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर ये ले लिया और ये चीज़ आ गई आपके। अब यहाँ पर मैंने क्या करा देखिए आप, अब यहाँ पर ज़रा आप इसको गौर से समझिएगा। ये सबसे पहले पीएनजी होनी चाहिए। आप इलस्ट्रेटर से भी जाके जिस तरह एनएफटी आर्ट बताया आपको, आप उस तरह भी कर सकते हैं और आप रिमूव बैकग्राउंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद कंट्रोल वी कर दिया आपने। अभी आप जहाँ आ रहे हैं ना वहीं रखेंगे। अभी आप इसको मूव नहीं, ना बड़ा करेंगे ना मूव करेंगे, ठीक है ना। दूसरा मैंने लिया यहाँ पर, इसको ले लिया कंट्रोल सी, और जितना आप ज़्यादा वाले लेंगे ना उतनी ज़्यादा वॉकिंग का आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। इसके बाद यहाँ पर लिया आपने ये CSS वॉकिंग मैं बता रही हूँ, CSS एनिमेशन है ये वॉकिंग की। इसमें आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। देखिए सब इसी के ऊपर आ रहे हैं ना, आप आने दें। शुरू में आप इसे मूव नहीं करेंगे, अगर शुरू में मूव करेंगे सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी आपके इसमें, ठीक है। यहाँ पर आ गए। अब देखिए चारों लेयर्स आपने सेलेक्ट की, चारों लेयर सेलेक्ट करके ये आपने V2 लिया, कंट्रोल T के, ऐसे जितना बड़ा आपको करना है पहले आपने उतना बड़ा कर लिया, ठीक है, इतना बड़ा आपको करना है, एंटर दे दिया। और इन चारों को आपको कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, ठीक है। अब ये चारों यहाँ रख लिया आपने, अब इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको आप बंद कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए पहले ये आ रहा है आपका बैकग्राउंड, और यहाँ पर पहला आपने दे दिया ये, ठीक है ना। दूसरे पे आपने ये ले लिया, इसको बंद कर दिया, बंद करना पड़ेगा ना वरना सारी टांगें एक साथ चलेंगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया, यहाँ पर ये ले लिया, इसके बाद आपने चौथा ये ले लिया और ये ले लिया। अब आप इसको जाके वही कि आप इसको ज़रा सेकेंड्स वो करें और 3 टाइम्स कर दें, और देखिए ये देखिए वॉकिंग आपके सामने हो गई है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर फॉरएवर आप चलाएं तो यहाँ पर फॉरएवर आपका चलेगा, सही है। अब अगर आप इसे मूव करवाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा वाली लीजिएगा, जैसे मैंने बताया ना आपको कि ज़्यादा वाली इस तरह की ये वाली वॉकिंग लीजिएगा आप। तो उसमें जैसे ये ज़्यादा है, इसके स्टेप्स ज़्यादा हैं, स्टेप्स ज़्यादा होंगे, इसके स्टेप्स ज़्यादा हैं, तो आपकी वॉकिंग चलने वाली यानी दूर जाना है, ये आपके स्टेप्स ज़्यादा हैं, ये आपके स्टेप्स ज़्यादा हैं, तो इस तरह की ये आपके स्टेप्स ज़्यादा हैं, तो इस पर वो चीज़ होगी। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हम वीडियो बना रहे हैं, आप मैंने करके बतानी है। अब देखिए मैं ये चाह रही हूँ कि वॉक करता हुआ आगे चले। जब वॉक करता हुआ आगे चाहिए आपको तो आपको ज़्यादा स्टेप वाले वो लेने। चलिए अब हम इसी पे इसको करते हैं, स्टॉप करते हैं इसे। स्टॉप करके देखिए यहाँ पर ये पहला फ्रेम है मेरा, पहले फ्रेम पे ये आ रहा है, ठीक है ना। दूसरे फ्रेम पे ये यहाँ आ रहा है, दूसरे फ्रेम पे मैंने इसको थोड़ा सा आगे कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा आगे कर दिया, ठीक है। तीसरे फ्रेम पे मैं आ गई यहाँ, इसको मैंने यहाँ से इसको थोड़ा आगे कर दिया। चौथे फ्रेम पे मैं आ गई, चौथे फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा आगे कर दिया। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपका ये है, ये आपका ये आपका, तो आपको इस पर तो कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ से वो किया है तो आप यहाँ से ये देखिए आपका ये हो गया है यहाँ पर चलने वाला। तो चलने के स्टेप्स अब ज़्यादा होंगे तो आपकी ये चीज़ आ जाएगी और ये चीज़ आपकी मूव आराम से हो जाएगी, और आप जो है इसको वो कर सकते हैं, वॉकिंग इसका वो कर सकते हैं। और अगर आप एक ही जगह पे करेंगे तो एक ही जगह पे फिर इस तरह से आपका होगा, सही है, ये इस तरह से होगा। ये आपका स्टेप क्योंकि कम है, अगर स्टेप ज़्यादा होंगे तो बहुत अच्छी वॉकिंग आपकी हो जाएगी। तो ये थी स्टूडेंट आपकी लास्ट एनिमेशन इस वीडियो की, इस रिकॉर्डिंग की। पपेट वाले पे हम अलग से वीडियो पे काम करेंगे और उसमें पपेट बनाना सीखेंगे, फिर उसकी हम एनिमेशन करना सीखेंगे। तो होप कि आपको ये एनिमेशन सारी समझ में आ गई होंगी और इससे ज़्यादा मज़ीद एनिमेशन आप मुझे बना के बताएँगे। तो आप लोग जो है अपनी इस पर प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा एनिमेशन बनाइए। फ़ोटोशॉप एनिमेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन छोटी मोटी एनिमेशन आप इस पर बना के अपना काम कर सकते हैं। वीडियो रेंडर करके भी बता दिया आपको कि किस तरह से होगी, किस तरह से एनिमेशन बनेगी, और इस तरह से आप ये कर सकते हैं। चलें इसकी एक रेंडर कर लेते हैं हम, ताकि हमें जो है यहाँ पर पता चल जाए। यहाँ पर वही न्यू फोल्डर में होगा और मैं यहाँ पर वॉकिंग दे रही हूँ इसे, ठीक है ना, वॉकिंग,
ठीक है। और वॉकिंग करके मैंने यहाँ दे दिया, यहाँ आ गई मैं, और यहाँ पर न्यू फोल्डर में ये वॉकिंग आ गई। अब आप देख लें यहाँ पर, ये देखें सही है, क्योंकि PNG फाइल थी इसलिए आपकी ये वॉकिंग हुई। तो स्टूडेंट अब आपको समझ में आ गया, सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं जितनी तरह की एनिमेशन थी। लेकिन अब आपने मज़ीद इसकी एनिमेशन, जैसे यहाँ हार्ट बीट मैंने कहा है, मटेरियल आपके अगर यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पर आपके पास फ़िल्टर में ट्यूरियल मौजूद है, ट्यूरियल का इफ़ेक्ट आप ले सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो है ये चलेगा नहीं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखिए फ़िल्टर, आप यहाँ पर डिस्टॉर्ट में जाके ट्यूरियल का इफ़ेक्ट आप ले सकते हैं, वो वेव का इफ़ेक्ट, ज़िगज़ैग, रिपल, पिंच का एक बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, तो ये आप देखिए और एनिमेशन बना सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी क्लास जो है अब हम एंड करते हैं, और एनिमेशन का हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।